नमस्कार। किसे मिलता है पैतृक धन? आप अपनी हस्तरेखा के द्वारा किन लोगों को पैतृक संपदा मिलती है उसको बहुत इजीली जान सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि जिनको आजीवन अपने माता पिता का साथ भी मिलता है और साथ ही साथ पैतृक धन भी मिलता है। इसके लिए यहां पक्ष जो होता है जहां आयु रेखा खत्म होती है, इसके अलावा केतु स्थान के नीचे से निकल करके यानी मणिबंध का संबंध, और मणिबंध से निकल करके यदि आपकी रेखा का संबंध सीधा सीधा शनि पर्वत से बन जाए तो ये रेखा इस बात को बताती है, इसमें ट्रायंगल लग जाए तो और भी अच्छा धन मिलता है। यानी पैतृक संपत्ति, पिता का सहयोग मिलने के लिए ये रेखा यहां केतु पक्ष के नीचे से मणिबंध से शुरू होकर के और शनि पर्वत पर यदि पहुंचती है तो निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। एक कारण। दूसरा कारण सूर्य। सूर्य जहां पिता का कारक है, जहां आपकी पैतृक संपत्ति का कारक है, यदि यह पर्वत भी आपका यहां पर सही और उत्तम स्थिति में है, मान लिया आपके यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सीधी सीधी रेखा खड़ी है और किसी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं इसे नहीं काट रही हैं, तो इसका मतलब भी यह है कि पिता से सहयोग मिलेगा। पिता के पास यदि संपत्ति नहीं है तो उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा, और यदि इस प्रकार से ट्रायंगल मिलता है तो व्यक्ति पिता को बहुत प्रेम करने वाला होता है। पिता से उसको धन मिले ना मिले, लेकिन पिता का सहयोग उनको मिलता है। पिता की संपत्ति यदि उसके पास है, पिता के पास है, तो उस संपत्ति का भी यहां पर पिता के रहते रहते सहयोग मिलता है। पिता के डेथ के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई विलंब आ जाए, लेकिन जब तक पिता है उनका सहयोग और उनकी संपत्ति प्राप्त होती है। तीसरा है यहां गुरु का पर्वत। गुरु के पर्वत में यदि एक्स का चिन्ह है, यदि त्रिभुज का चिन्ह है, यदि किसी भी प्रकार से यहां चतुर्भुज का चिन्ह है, या यहां पर स्वास्तिक चिन्ह है, या यहां पर खड़ी रेखाएं हैं, तो ये भी आपकी पैतृक संपत्ति मिलने का कारण, यानी पिता का यहां पर संपत्ति मिलने का कारण माना जाता है।